अगर बांग्लादेश की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से, अगर पिछले साल भी बांग्लादेश के अंदर में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ और हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, हिंदुओं के वहाँ इस्कॉन मंदिर के पुजारी को बंद किया गया, उसके बाद में अत्याचार किया गया और शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश के अंदर में जिस प्रकार से जातीय हिंसा हुई है, उसको देखते हुए वापस भारत के अंदर में हिंदुओं का खून उबलता नज़र आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कल फिर एक हिंदू युवा की हत्या कर दी गई है। और हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदेश प्रांत सह संयोजक सुमित खंडेलवाल जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ हिंदुओं की बात की जाती है, हिंदुओं के नाम पर सरकारें बनती है, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन आज हिंदुओं के खतरे के ऊपर बांग्लादेश में, क्योंकि भारत के हिंदुओं में उबाल है। हम उनसे जानेंगे सुमित जी, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से जो नरसंहार हो रहा है, वैसे भी हिंदुओं की मात्रा बहुत कम है, फिर भी वहाँ नरसंहार हो रहा है। कल एक हिंदू बच्चे को जला दिया गया, वो पुलिस से रहम मांग रहा था उसके बाद में, क्योंकि भारत में तो उबाल है ही। अब आप क्या कहेंगे इससे? जिस तरह वहाँ बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है जिसमें हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है इसलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। कोई हिंदू वहाँ अपने परिवार को पालने के लिए वहाँ जाकर रह रहा है या वहाँ का नागरिक है, आप इस तरह उस पर हमले कर रहे हैं, साजिश पूर्वक उसकी हत्या कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी ये साफ बात है कि ये बांग्लादेश जो सरकार है उनकी साजिश है। ये चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं वहाँ हो रही है, वहाँ पर मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे वहाँ हमले हो रहे हैं, ये पूरी साजिश है। और अभी कुछ दिनों पहले जो दीपू चंद दास की वहाँ हत्या की गई, उस हत्या के पीछे पूरी साजिश है वो, क्योंकि पाकिस्तान ISI की जो फंडिंग हो रही है वहाँ पे, और वो फंडिंग इसीलिए हो रही है कि वहाँ पे चुन चुन के हिंदुओं को वहाँ मारा जाए। वो बांग्लादेश जो बिल्कुल एक गरीब भिखारी देश, जो भारत जैसे देश के टुकड़ों पे पलता है खुद, जब उसके बाद खाने को दाने नहीं होते हैं, तो वहाँ इस्कॉन मंदिर जैसे वहाँ जो मंदिर है, संस्था है, वो उनको पालती है। उसके बाद भी वो देश और वहाँ की जो ISI की एजेंट है वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अभी जो वहाँ घटना हुई है वो घटना एक व्यक्ति की हत्या नहीं, संपूर्ण मानवता की हत्या है। वो जिस तरह उसको अपने कार्यस्थल से बाहर निकाला जाता है, उसके साथी जो उसके साथ वहाँ काम करता था, उसको उसके आपस में उन दोनों का झगड़ा हुआ, उसका बदला उसने ये कहा कि इस्लाम की तौहीन करी इसने, इसलिए इसकी हत्या हो गई। वहाँ पुलिस वालों से उसको खींच के लाया जाता है और पुलिस वाले भी नहीं रोकते, क्योंकि वो इस्लामी मानसिकता के जो लोग हैं, पुलिस में जो वहाँ लोग हैं, उनकी मानसिकता भी यही थी। तो उन सभी लोगों की मिली भगत से उन हिंदू लड़के को, दलित हिंदू व्यक्ति को वहाँ से सड़क पर घसीटते हुए और फिर पेड़ पे बांध के उसके परिवार के सामने जला दिया जाता है। तो ये पूरे मानवता को शर्मसार किया गया, मानवता का पे हत्या हुई है। ये मैं तो ये बांग्लादेश सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ और भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि जिस भी देश में भारत का हिंदू या हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति कहाँ रह रहा है और वो अल्पसंख्यक होने के नाते वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, तो भारत सरकार चेते और सख्त से सख्त एक्शन ले। उस सरकार के लोगों को वहाँ चेतावनी दे कि हिंदुओं पर अगर ऐसे हमले होते रहे तो भारत सरकार भी अपनी आर्मी को भेजकर वहाँ कोई ऐसे कड़ा सख्त एक्शन उठाए जिससे हिंदुओं को सुरक्षा की वह जिम्मेदारी मिले। अच्छा, क्योंकि मेरा सवाल आपसे भी है, क्योंकि बांग्लादेश, हमारे भारत के अंदर बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिनको चाहे हम रोहिंग्या भी कह सकते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान भी कह सकते हैं, उनको सरकार वापस भेजने में नाकाम क्यों हो रही है? सब मैं तो वही सोचा युवाओं को लेकर, जैसे युवा वहाँ पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसको लेके, एक गलत तो है ही ना जो भी हो रहा है, ये इसमें सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि इस तरह की अगर मानसिकता के लोग वहाँ पे हैं तो ये गलत है और आगे जाकर के और भी गंभीर मुद्दा बन सकता है। तो इसमें हमारी जो सरकार है, हम लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, लेकिन एक्चुअल में तब पता लगता है जब ये इस तरह की घटनाएं देश विदेश में होती हैं कि सरकार किस तरह की हिंदूवादी है, हिंदू विरोधी है। अब सरकार के एक्शन से पता लगेगा कि सरकार हिंदू विरोधी है, हिंदूवादी है, क्या है। अच्छा, क्योंकि मेरा सवाल आपसे भी है, क्योंकि हमने एक तरफ तो एक अच्छा दिल, बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना को हमने यहाँ पे रहने के लिए जगह दी, क्योंकि वो उसकी विचारधारा तो हमारे भारत से मिलती थी। लेकिन अब
वहाँ पर जो अंतरिम सरकार है उन्होंने कहा फरवरी में हम चुनाव भी करवाएंगे। क्या लगता है कि पाकिस्तान चाइना मिलकर के ऐसा तो नहीं भारत को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हो? देखिए, हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, ऐसी भावना के साथ में भारत वर्षों से काम करता रहा है। इसी आधार पर शेख हसीना हो चाहे और लोग हो जिनको भारत ने शरण दी, लेकिन अगर भारत में रहकर और उस देश के लोग जिस देश में हिंदुओं के साथ में ऐसी निर्मम हत्याएं होगी और वहाँ सरकार का और कोई जैनजीज का आंदोलन नहीं है, वह इस्लामिक कट्टरपंथियों का आंदोलन है। और इस्लामिक कट्टरपंथियों का आंदोलन केवल इसलिए है कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ हिंदू 23% था और आज वह 2% रह गया। तो आसमान खा गया कि ज़मीन निगल गई, यह समझ में नहीं आता। तो उसमें से बहुत सारा हिंदू इन सब षड्यंत्रों के कारण या तो धर्मांतरण कर गया या मारा गया। वहाँ की बहन बेटियां हो, वहाँ का हिंदू समाज हो, वहाँ का हिंदू युवा हो, उसकी स्थिति दीपू चंद्र दास जैसी ही हो रही है कि वहाँ पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो किसी न किसी आंदोलन के नाते हिंदू समाज को टारगेट करके, और न केवल बांग्लादेश अपितु पाकिस्तान और पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हिंदू कम संख्या में रह रहा है वहां ऐसी घटनाएं हो रही है। और उन घटनाओं का अंजाम, भारत की स्थिति अगर हम बात करें, आज भारत बहुसंख्यक देश है, लेकिन एक भी ऐसी घटना किसी अन्य धर्म के प्रति हिंदू समाज की नहीं है। तो हिंदू का जो मूल मान बिंदु है वो ये समझ सकते हैं हम कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा पर चलने वाले हैं। लेकिन इन घटनाओं को देखकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह चेतावनी है कि अगर ऐसी घटनाएं पूरे विश्व के अंदर बढ़ी तो यह हिंदू सोने वाला नहीं है। अगर हिंदू समाज पर आंख उठी तो आंख निकालने वाला, और हाथ उठा तो हाथ काटने वाली हिम्मत रखने वाला भी हिंदू युवा है। हिंदू चुप रहने वाला नहीं है। भारत के अलावा पूरे विश्व के अंदर हिंदू समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, इसमें भारत सहित पूरे विश्व के अंदर रोष है। और इस जो ये घटना हुई है अभी परसों, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई, हत्या करने के बाद उसके शव को लटकाया गया, लटकाने के बाद उसको जलाया गया, यह केवल और केवल उसकी हत्या करना नहीं, हम सबके मनों पे चोट करना है कि जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने नबी के लिए एक प्रकार से सर तन से जुदा के नारे दिए, यह हम सबके मनों पर नारे हैं। लेकिन यहां से इस्लामिक कट्टरपंथी इस चेतावनी को स्वीकार कर लें कि अब हिंदू चुप रहने वाला नहीं है। हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अच्छा सुमित जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश, क्योंकि अभी भारत ने जो है एक कड़ा फैसला लिया है कि जो सिलीगुड़ी, जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं, वहाँ पर जो वीज़ा था बांग्लादेश का उसे, और ख़ासकर जो हमारे बांग्लादेश के अंदर भारत का उच्चायोग है वहाँ की सुरक्षा को भी लेके, और उन्होंने भी भारत के में जो अपना बांग्लादेश का उच्चायोग है उसको लेके भी सुरक्षा का हवाला दिया है। तो क्या लगता है कि भारत की उदारता ही कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है? हाँ, देखा जाए तो क्योंकि भारत जिस तरह से इन लोगों को हमेशा सहायता करता हुआ आया है, और ये लोग उस सहायता को जो ये लोग उसको कह रहे हैं कि कहते हैं ना, किसी आदमी को हमने हाथ से दान दिया और उसकी प्रवृत्ति दान के साथ साथ उस हाथ को पकड़ने की हो गई। तो ये वो लोग हैं जो हमारे भारत देश की उदारता को, हमारे प्रेम को ये लोग कोई गलत नज़र से देखना चाह रहे हैं, और जो कर रहे हैं ये लोग वो बहुत गलत कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके जो काले कारनामे हैं, इनके जो कर्म हैं, वो पूरे विश्व के सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में इनके देश में ही कुछ ऐसी बड़ी चेतावनियाँ इनके सामने आने वाली है जिनका खतरा इनको अभी लग रहा है। तो उन सब से बचने के लिए ये कहीं ना कहीं ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा एक छोटा सा सवाल भाई साहब से दोबारा होगा, क्योंकि बहुत छोटा है, क्योंकि बांग्लादेश देखा जाए तो लड़कियों की स्मगलिंग के मामले में नंबर 1 है, और वो लड़कियां भारत लाई जाती है और जिनसे वैश्यावृत्ति का काम करवाया जाता है। तो क्या लगता है, क्योंकि बॉर्डर पे जहां तक हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक एक दिन का, वहां पर हमारी BSF है, सब है, फिर भी तस्करी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है उसके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। वहाँ महिला को केवल उपभोग की वस्तु माना जाता है, उसी में बांग्लादेश भी शामिल है। और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वह अपने ही देश में एक राज्य है बंगाल। उस बंगाल में राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण उनकी बॉर्डर से वह लड़कियां यहाँ अवैध रूप से सप्लाई की जाती है। और केवल लड़कियां ही नहीं, अवैध रूप से ड्रग्स है और बाकी सारी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग उस सबसे की जा रही है। तो जो बंगाल की सरकार है वह तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उन सब बॉर्डर्स पे ये सारा काम करवा रही है। इसलिए भारत में यह सारा जो समस्या आ रही है, यह जो भी सरकारें हिंदू विरोधी या भारत विरोधी काम कर रही है या अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को पनपा रही है, यह सब उनके कारण हो रहा है।
आप रुकना अभी। हमारे साथ में एक जैन जी भी हैं और जैन जी का कारण ये है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर में युवा ज़्यादा आक्रोशित हुए हैं, उन्होंने सरकार बदलने का काम किया है, उनसे हम जानेंगे क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप देख रहे हैं आज का ट्रेंडिंग मुद्दा जो है और जिस प्रकार से हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो क्या भारत सरकार को कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए जो बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में रखा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी तक जेनजी ने किया है प्रोटेस्ट, वो सरकार से परेशान होकर किया है। प्रोटेस्ट अगर आक्रोश में अभी आया है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सरकार ने इतने टाइम तक जो उनकी बातों को नेगलेक्ट किया था, एम्प्लॉयमेंट जैसा मुद्दा जो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है, उसको नेगलेक्ट किया गया था, जिसको लेकर आक्रोशित युवा थे, प्रोटेस्ट किया गया। अभी जो वहाँ पर हो रहा है हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जो सर्कुलर देश है, जहाँ हर जाति हर धर्म के बंदों के साथ अच्छा बिहेव किया जाता है, उनके पास उतने ही पावर्स हैं जितने एक हिंदू के पास भी हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उतना रिस्पेक्ट अगर हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को भी एक ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज करने चाहिए जिसके चलते जो इंटरनेशनल अफेयर्स है वो भी हम हिंदुओं की रिस्पेक्ट करें। बिकॉज अगर सरकार ही हमको नेगलेक्ट करेगी तो फिर पता नहीं हम लोग बाहर जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, हम लोगों का जाना वहाँ पे सेफ रहेगा नहीं रहेगा। और अभी आपने जो चीज़ पूछी कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए हिंदुओं के लिए, क्या अगर देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि इंडिया सर्कुलर स्टेट है, अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हम लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। बट अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग कोई सिक्योरिटी मांग रहे हैं सरकार से कि एटलीस्ट हम लोग वहाँ पे जाएं, क्योंकि हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा यूक्रेन में भी यहाँ से एक लड़का गया, हिंदू लड़का था, उसके साथ भी काफ़ी बुरा किया गया, 7 साल तक उसको सज़ा करा दी गई यूक्रेन सेना द्वारा। तो अब देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है हिंदुओं को। हिंदू जो धर्म है वो काफ़ी शांत धर्म है, पर अगर ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए दुनिया को कि अगर हिंदू अपनी पे आया तो महाराणा प्रताप जैसे जो वॉरियर्स है वो भी हिंदू धर्म में ही उन्होंने जन्म लिया है। तो मेरा कहना यही है कि अगर ये सब चीज़ें टारगेट की जा रही हैं, हमारी सर्कुलर चीज़ों पे भी इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है, तो सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में किस तरीके से फिर हिंदू अपना टेक लेगा, तो शायद दुनिया को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में एक आध और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे, उन पूछेंगे कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? आप? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी भी जागरूक हो जाइए सब लोग। जिस तरह से एक चीज़ के पीछे हिंदू सब अलग अलग होने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, मुस्लिम को सिर्फ एक लालच दे दो कि हिंदुओं को मानना है, वो उसमें एकजुट हो जाते हैं। तो अब हमें भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। ये जातिवादी छोड़ के, लालच छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के, और हमें एक मत होकर बस एक ही नारा लगाना है, हिंदुओं को बचाना है और हिंदू को आगे बढ़ाना है। ये छोड़ दो आप एक दो बच्चे पैदा करना। ये मुसलमान कितनी शादियां करते, कितने बच्चे कहते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हम लोगों में क्या नपुंसकता फैल गई है क्या? हम लोग क्यों नहीं अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं? आप सभी से बस मेरा एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ अब हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। अगर आज भी नहीं जगे तो वो दिन आने में देर नहीं है जब यहाँ पे मुस्लिम अपना राज फैला लेंगे। बस, नमस्ते। अच्छा, क्योंकि मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि महाराष्ट्र में सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान में कहा है कि हम आज की तारीख के अंदर में जब मुसलमान 15 से 20 बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो उठाया बहुत अच्छा मुद्दा बताया, तो हिंदू 10-12 बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते? तो ये आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नई शादियाँ हुई है, उनको कैसे समझाया जाए? देखो, मैं उन नए जो शादी के हैं, जो बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहना, मैं तो 40 साल की हो चुकी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है। क्या है कि जो भी ये सोच रहे हैं ना, महंगाई ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज लोगों को देख लो, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे होते थे। हमारे मम्मी पापा को देख लो, मेरी फैमिली खुद, मेरे पेरेंट जो हैं, मेरी मम्मी की तरफ से 8 बच्चे हैं। तो क्या वो लोग जिंदा नहीं रहे? क्या लोग पढ़े लिखे नहीं? सब हो सकता है। यहाँ तक कि जितनी फैमिली मेम्बर रहेंगे, आप लोगों को उतना सपोर्ट मिलता है हर चीज़ से। आपके घर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई बाहर वाला नहीं आता है, आपके घर वाले ही आपको सेफ्टी के लिए आते हैं। तो इसलिए अब आप ये पैसे का लालच छोड़ दो कि अगर एक ही रहेंगे तो बंटवारा नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे। इसलिए आप बस एक ही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और अपनी आबादी बढ़ाओ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शैली सेंगर है, मैं इंदौर से हूँ।
बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपने सभी वर्गों का आपने विचार सुने और इनका कहना बिल्कुल साफ तौर पे है, क्योंकि महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा ने भी कहा था कि जब वो 10-12 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। साथ ही आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भी कार्यकर्ताओं का सुना। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब हमें जागने का समय आ गया है और अब हमें जाग कर ही अपने समस्या का समाधान करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर भी कहा कि अब भारत सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।